हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ केशव लोखोटिया फ्रॉम द आईआईटी IISM धनबाद। आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि इज एनसीईआरटी इनफ फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द नीट एस्पिरेंट्स एंड फॉर द जेईई एस्पिरेंट्स। तो क्या एनसीईआरटी इनफ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी इनफ है या नहीं है, प्लस ये इंपॉर्टेंट ये इनफ नहीं है तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए एनसीईआरटी के साथ साथ, और क्या क्या चीजें अपने किस वे में करें वो सब आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपके पास बिल्कुल भी थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को पूरा देख लेना। यदि आपके पास कम टाइम है तो 2x में जरूर देख लेना, लेकिन इसको देख लेना जरूर। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास अपडेट्स डेली टू डेली आते रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि इज एनसीईआरटी इनफ फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ये इसका आंसर, यदि मैं बोलूं नो तो भी गलत है, यदि मैं बोलूं यस तो भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है? तो देखो कि यदि मैं यस बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पेपर यदि मैं एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा हूँ तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि मैं नो बोल रहा हूँ तो ऐसा भी नहीं है कि मैं एनसीईआरटी को नहीं पढ़ूंगा तो भी मैं अच्छी रैंक ले आऊंगा, तो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब एनसीईआरटी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है यदि आपको नीट या जेईई को क्रैक करना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं एनसीईआरटी के जो पूरे के पूरे मतलब क्वेश्चंस वहीं से उठकर आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है लाइक बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और बाकी भी 2-3 चैप्टर्स होने आपको मैं वीडियो में बताता रहूंगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो साथ में अब ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसे हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एरोमेटिक रिएक्शंस, काफी सारी रिएक्शंस उसके अंदर दे रखी है। लेकिन एरोमेटिक और जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, इन दोनों को जो करने का मैकेनिज्म है वो दोनों का दोनों बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो कहीं ना कहीं वो उसके साथ अटैच है। लेकिन यदि आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं क्रैक कर जाऊंगा जेईई एडवांस क्वेश्चन, तो आपसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जेईई एडवांस में काफी मतलब डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल के पेपर्स में। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं एनसीईआरटी को ही पढ़ के जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को तो मैं क्रैक करके आ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब एनसीईआरटी को नहीं पढ़ रहे इन चैप्टर्स को, ऐसा भी, क्योंकि एक आपके पास बता देता हूँ सिंपल सा कि जेईई एडवांस में पहला क्वेश्चन आया था एलिनीन के नाइट्रेशन पे। जो आपने एनसीईआरटी के अंदर पैसेज दे रखा है एनिलीन वाले चैप्टर के अंदर, तो वहां पे एनिलीन का नाइट्रेशन दे रखा है, वो सेम टू सेम पैसेज जेईई एडवांस के पेपर में आया था। तो ये भी आप देख सकते हो कि मतलब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट पैसेज जेईई एडवांस के पेपर में आ रहा है। तो एनसीईआरटी ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है कि देखो एनसीईआरटी रिवीजन बेस के लिए काफी मस्त है। मतलब आपको रिवीजन करना है तो एनसीईआरटी बेस्ट है, उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं अभी स्टार्टिंग पर हूँ, मैं अभी शुरू में कर रहा हूँ, मैं सब चीजें अभी मैं बिगिनर हूँ और मैं सोचता हूँ मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ बस मेरा सब कुछ हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बिगिनर हो तो आप एनसीईआरटी पे पूरे फुली डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि बिगिनर्स के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों? इसका रीजन बताता हूँ। फर्स्ट रीजन क्या है, जैसे कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है, वो अपने को चैप्टर क्लास 12 में दे रखा है। मतलब क्लास 12 के अंदर दे रखा है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लास 11 के अंदर भी यूज होता है। तो अब जो बिगिनर है उसको वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, उसको एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में उसको पता है कि यहाँ यूज हो रहा है मैकेनिज्म्स के अंदर, लेकिन उसको पता नहीं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे यूज करते हैं, तो क्या फायदा। तो वही इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो बिगिनर्स है उनके लिए एनसीईआरटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हालांकि उनको साथ में पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, जैसे से कोचिंग के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जैसे से आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वैसे से एनसीईआरटी को पढ़ो साथ साथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर आप सोच रहे हो कि मैं एनसीईआरटी को पढ़ लेता हूँ और मैं जेईई और नीट क्रैक करके आ जाऊंगा एनसीईआरटी भरोसे केमिस्ट्री का, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आजकल नीट के अंदर भी हो या जेईई के अंदर भी हो काफी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे डीप लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप केवल नीट या जेईई पे फोकस कर रहे हो केवल एनसीईआरटी को रख के, बिल्कुल भी नहीं। अब काफी चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो आपको बता देता हूँ। जैसे एनसीईआरटी काफी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, वो कुछ मैंने लिख रखा है आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन आना होता है, जो क्लास 11th के अंदर बुक के अंदर है। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जिसके अंदर कुछ मेथड्स दे रखे हैं, जिसके अंदर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 11th के अंदर डिटेक्शन, जो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब बात करते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उसमें काफी रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक हो गई, एरोमेटिक हो गई। ये जो रिएक्शंस है, जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ऑर्गेनिक इसी पे बेस है जो रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो ये काफी चीज इंपॉर्टेंट रह जाती है। ठीक है, अब जैसे क्लास 12 के भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि एल्डिहाइड, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड कीटोन की जैसे SN1 SN2 रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। E1 E2 रिएक्शंस होती हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स होते हैं। तो एंड साथ में पॉलीमर,
बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ। ये 3 चैप्टर तो ऐसे हैं कि मतलब आप इसकी लाइन टू लाइन याद कर लो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है आपके नीट या जेईई पेपर में। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसमें काफी याद करना पड़ता है। इनको याद करने में काफी दिक्कतें आती है क्योंकि इसमें काफी कुछ याद करना रहता है और काफी कुछ हम कितना अपने याद रख सकते हैं यार, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपसे केवल एक पूछ लें स्ट्रक्चर, एक प्रोडक्ट, एक नाम दे दें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बोल इसकी स्ट्रक्चर बताओ इनमें से कौन सी है। तो ऐसा भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जैसे यूरासिल पूछ लिया तो कैसे बताओगे। तो ये काफी मतलब याद करना पड़ता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों चैप्टर्स। अब बात करते हैं साथ में कि ये तो आपको बता दें एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब अपने को एनसीईआरटी को करना कैसे। देखो, जो क्लास 12 कर चुका है या जो अभी पेपर देने वाला है या कोई ड्रॉपर है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये रह जाती है, जो नीट के लिए भी सेम चीज कहना चाह रहा हूँ मैं, कि एनसीईआरटी एज ए रिवीजन बेस मानो। एनसीईआरटी से अच्छा रिवीजन आपको कोई बुक नहीं करवा सकती जितना एनसीईआरटी करवा सकती है, ठीक है। क्योंकि जो आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, अब जैसे बिगिनर है, अब बिगिनर को कैसे पढ़ना चाहिए, सबसे पहले वो नेमिंग पढ़े, IUPAC करे। जो ये बात केवल बिगिनर के लिए नहीं, ये ड्रॉपर्स के लिए भी, नीट एस्पिरेंट्स वालों के लिए भी है, और जो 12th का भी जस्ट अभी पेपर देने वाले हैं अप्रैल या मार्च में जो भी पेपर होंगे, तो उनके लिए मस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि सबसे पहले आप IUPAC को ध्यान में रखो कि IUPAC को अच्छे से आनी चाहिए, नेमिंग सीखो। उसके बाद आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे आप सीखते हो कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन सब की प्रॉपर्टीज, फ्री रेडिकल, एरोमेटिसिटी, तो इन सब की प्रॉपर्टीज आप वहाँ पे सीखते हो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपने एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ भी सीख लेते हैं। फिर अपने आओ रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर। रिएक्शन मैकेनिज्म से आने से पहले आपको बता दें आइसोमेरिज्म कर लेना। आइसोमेरिज्म के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि SN1 SN2 रिएक्शन आएगी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, E1 E2 रिएक्शंस आएगी, तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफी काम आएगा, ठीक है। तो वहां पे ये चीज काम आने वाली, तो आप अपने आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को करो। फिर उसके बाद आप आओ रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, वहां पे आप SN1 SN2 E1 E2 फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, एरोमेटिक वाली रिएक्शंस, ये सारी रिएक्शंस वहां से कवर अप करो, क्योंकि ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि आप एलिमिनेशन रिएक्शन को बिना सब्स्टिट्यूशन सीधे कर लोगे। तो आपको एलिमिनेशन को करने से पहले आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप एलिमिनेशन से कर पाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो जहां पे इसको एक पूरे मैनर में करो, इसको एक सीरीज में करो। अब क्योंकि एनसीईआरटी में ये सीरीज नहीं दे रखी, एनसीईआरटी में सब रैंडमली अरेंज्ड है, इसलिए एनसीईआरटी बिगिनर्स के लिए आप लर्निंग बेसिस के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन रिवीजन वालों के लिए बेस्ट है, ठीक है। और पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको तो मतलब आप भूलो, छोड़ो ही मत। और साथ में वो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन चैप्टर्स को तो आप साथ में रखो। एक एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, जहाँ पे आपको चैप्टर 12 क्लास 12 के अंदर दे रखी है, वहाँ पे एक ऑर्डर देता है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का, उसे भी एक बार याद कर लेना, क्योंकि काफी क्वेश्चन सिंपल पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं नीट एस्पिरेंट्स वालों के लिए और जेईई एस्पिरेंट्स वालों के लिए। ये वीडियो दोनों के लिए ही है, क्योंकि ये दोनों ही सेम प्रकार से वेटेज रखती है। नीट में 28% आता है, नीट में 30% आता है ऑर्गेनिक का, और जेईई में 20% आता है। तो ये काफी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली है, जैसे हेलोएल्केन, एल्डिहाइड वाली, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखना। इस प्रकार से आप यदि प्री प्लानिंग करते हो तो आप काफी सही कर लोगे। अब लेट्स कंक्लूड करते हैं, जो अपना क्वेश्चन था वो क्या था, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका आंसर अपने ऐसे कह सकते हैं कि एनसीईआरटी सिग्निफिकेंट है, एनसीईआरटी को नहीं करोगे तो भी डूबोगे, एनसीईआरटी को करोगे, केवल एनसीईआरटी को करके जाओगे तो भी डूबोगे। मतलब एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रहता है, बिगिनर्स के लिए एनसीईआरटी अच्छी नहीं कह सकता, हालांकि इसको साथ में पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, ताकि वो अच्छा स्कोर अप करे, साथ ही साथ में उसको मतलब जो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उसको मिलती रहे। तो एनसीईआरटी बिगिनर्स को पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं चाहिए, बिगिनर्स को भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक सब आप सोचो कि मैं साथ सब कुछ लास्ट में पढ़ूंगा तो नहीं कर पाओगे। लास्ट में काफी कुछ एनसीईआरटी काफी सिलेबस हो जाएगा, फिजिक्स, मैथ्स या बायोलॉजी, नीट के लिए बायोलॉजी हो जाएगा, तो काफी कुछ याद करने वाला प्रोसेस हो जाएगा, तो आप सारा साथ में नहीं कर सकते, तो साथ अपने करते रहो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। होप्स आपको वीडियो काफी पसंद आया। वीडियो को आप कोई भी आपको डाउट आता है वीडियो के अंदर कि यार ये मैंने कुछ गलत बता दिया, तो भी आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हो। मैंने अपने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, जहाँ पे अपने चैनल का मैंने नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहाँ पे आपको ज्वाइन अप करके वहाँ से आप मेरे से ऑफिशियली डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आपसे वीडियो काफी पसंद आएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसे अपडेट्स, ऐसी आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी डेली। थैंक यू, बाय बाय।